इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? कासलीवाल जी, स्वयंभू का मतलब होता है जो किसी के द्वारा दीक्षित नहीं होते और न किसी को दीक्षा देते हैं, न दीक्षा देते हैं न किसी से दीक्षा लेते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? स्वयंभू। अब याद रहेगा। तो यह स्वयंभू स्तोत्र है। जो स्वयंभू स्तोत्र, जैसे भट्टामर स्तोत्र है तो उसका पहला अक्षर भट्टामर प्रणत मौली, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? भट्टामर। स्वयंभुआ भूत ही तेन भूतले, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कल्याण मंदिर मुदार मवंद भी, कल्याण मंदिर स्तोत्र हो गया। समझ में आ रहा है? पहला अक्षर वह है आद्य दीपक बोलते हैं ना, शुरू का, तो आद्य दीपक होने से वह अर्थ। स्वयंभू स्तोत्र जिसमें भगवान की स्तुति की जाए, वो स्तोत्र जिसमें जो न खुद दीक्षित होते हैं और किसी से और न दीक्षा देते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, वे स्वयंभू कहलाते हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान के 1008 नामों में एक नाम भी आपने जो बताया स्वयंभू नाम है। अब उस स्वयंभू स्तोत्र में अपन लगभग क्या कितने तीर्थंकर हो गए? 21 तीर्थंकर पूरे हो गए। 3 और बचे हैं तो कर देंगे अपन। अब तो यानी मतलब युद्ध जीते हुए हैं। तो यहाँ पर आज जिन तीर्थंकर की बात है वो तीर्थंकर का नाम है नेमिनाथ भगवान। ठीक है ना? 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र तीर्थंकर ये है जो बाल ब्रह्मचारी तो थे, लेकिन बाल ब्रह्मचारी भी कैसे? बारात निकली, तय भी हो गया, लेकिन ब्याह नहीं किया। समझ में आ रहे? इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी रहे। क्यों रहे? आप लोगों को मालूम है, पशुओं के वध न हो। आज मनकापुर में अपन बैठे ना, तो पशुओं का वध मेरे शादी में या ब्याह में आने वाले राजा महाराजाओं को इन पशुओं को मार के खिलाया जाएगा। ऐसा जब उनके चचेरे भाई, क्या नाम था? श्री कृष्ण, उनके द्वारा जो भी थे सारथी वगैरह, वो मालूम चला तो उन्होंने घर छोड़ दिया। मेरे कारण इतनी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण जो है उनके पिता का नाम था वसुदेव। श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? ध्यान से सुनो। अभी हम लोगों ने हरिवंश पुराण भी पढ़ा, अपन ने पूरा किया ना, बिहार में तो पूरा हुआ वो भी, तो 2 ग्रंथ हो जाएंगे। तो हरिवंश पुराण में आप लोगों ने, हरिवंश पुराण में वर्णन किसका है? श्री कृष्ण का और पांडवों का। पांडवों और कौरवों का वर्णन हरिवंश में जो जन्म लिए ऐसे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के पिताजी 10 भाई थे। कितने भाई थे? सबसे बड़े कौन थे? नेमिनाथ भगवान के पिताजी। समुद्र विजय, अपन बोलते हैं ना समुद्र विजय के लाडला, है ना? तो समुद्र विजय और इन जो है श्री कृष्ण के जो पिताजी थे, तो वो ये अपने नेमिनाथ भगवान के, इनका और सबसे अंतिम 10वें भाई थे उनके वसुदेव, जिनसे वासुदेव की उत्पत्ति हुई। श्री कृष्ण का दूसरा नाम वासुदेव भी है। अपन बोलते ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना? तो वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव। कुंती के पुत्र का नाम कौंतेय, है ना? गंगा के पुत्र का नाम गांगेय। भीष्म पितामह का दूसरा नाम क्या था? गांगेय। इस प्रकार से ये चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को
ये बताने का भाव यही है कि वहाँ पर आया 10 भाई थे, सबसे बड़े पिताजी का नाम समुद्र विजय। तो अब श्री कृष्ण और बलराम उनके रियल भाई थे। ये वसुदेव के 2 पुत्र, कौन कौन, और इनमें अगाध प्रेम होता है, ठीक है ना। जितने भी नारायण होते हैं, श्री कृष्ण थे नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, अपन ने बोला ना भी। तो नारायण और बलभद्र, इन दोनों में क्या होता है, दोनों भाई होते हैं और दोनों में अगाध प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम। इतना तो पति पत्नी के भी नहीं होता। अब देखो ना, श्री के रामचंद्र जी के और लक्ष्मण, ये भी क्या थे, नारायण और बलभद्र। अब लक्ष्मण को अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं था जितना कि रामचंद्र जी से था, होता ही। तो ये पूर्व संस्कार है, ऐसे ही संस्कार रहते। तो यहाँ पर आज अरिष्ट नेमी, उनका दूसरा नाम नेमिनाथ भगवान को क्या बोलते हैं, अरिष्ट नेमी जिनिस्त्वर, ये आज यहाँ पर बताया। इसमें 2-2 श्लोक के माध्यम से अपन देखेंगे। पहले श्लोक में जो है भगवान के कुछ विशेषण दिए कि जो वीतरागी प्रभु होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, उनके क्या विशेषण है बता रहे हैं। भगवान ऋषि परम योग दहन उत्कलम सेंदन ज्ञान विपुल किरणे सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कल कमलाय तीक्षण हरिवंश केतु रनवद्य विनय दम तीर्थ नायक शील जलदिर बहु विभवस्त्व मरिष्ठ नेमि जिन कुंज रोजर। पृष्ठ क्रमांक निकाल लो आप लोग, 169, संतुलन 169 नंबर बोल रहे हैं, 169। चलिए, अब इसमें इतने सारे विशेषण दे दिए। सबसे पहला दिया भगवान ऋषि, तो सबसे पहले भगवान, भगवान का मतलब क्या होता है बता देते हैं, जो विशिष्ट ज्ञानवान हो अथवा इंद्रादि के द्वारा पूज्य हो, वो क्या कहलाते हैं, भगवान। भगवान का अर्थ क्या हो गया, भाग्यवान बोलते हैं ना अपन, हाँ, विशिष्ट ज्ञान, भट का मतलब ज्ञान भी होते हैं, ज्ञानवान, भट जो है वो ज्ञान के अर्थ में आता है। तो ज्ञानवान जो हो वो क्या कहलाएंगे, भगवान। ऋषि जो रिद्धियों के धारी हो, कितनी रिद्धियां होती है, हाँ 64 रिद्धियां, अब तो कम हो गई। परम योग दहन हुत कलम सेंद्र है, 8 उठकी, हाँ, परम योग दहन व परम योग यानी उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से जिन्होंने क्या किया, कलमस ईंधन, कर्म रूपी ईंधन जला डाला, कर्म रूपी ईंधन को होम डाला। जितने भी कर्म होते हैं ना, आप लोग यज्ञ करते हो ना, यज्ञ, अब यज्ञ में क्या डालते हो आप लोग, घी डालते हो, धूप डालते हो, लकड़ी डालते हो। अरे उसकी जगह क्या डालना है, अपने कर्म डालना है, समझ में आ रहा है, कर्म बंद नहीं हो, ऐसा उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम ही हो गया परम योगी। क्या बोलते हैं उनको, परम योगी हैं। आप लोग लगाते हो ना विशेषण, ये विशेषण ऐसे ही है, जिन शासन का शेर आया, है ना, ये क्या है, विशेषण है ये। ऐसे ही भगवान के विशेष, संत शिरोमणि, ये क्या है, विशेषण है ना। अध्यात्म सरोवर के राजहंस, ये क्या हो गया, ऐसे ही विशेषता बताने वाले विशेषण। पहला बताया भगवान, फिर ऋषि, परम योगी। अब आगे चलो, बद्ध कमल आयत इक्षण, बहुत अच्छा,
जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल हैं, ऐसे बद्ध कमालाय ते क्षण। अक्ष का मतलब होता है नेत्र, अक्ष का मतलब इंद्रियां भी होता है, अक्ष का मतलब नेत्र, ठीक है ना। तो जिनके, आप लोग वो भजन गा लेते हो ना, कौन सा आजकल फिल्म में भी गाना है वो, कजरा रे तेरे मोटे मोटे काले काले नैना, है ना, ऐसा गाते सुना है हमने। तो बस वही, तो ऐसे उनके जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल होते हैं, छोटे नहीं होते। बड़े नेत्र वाला अच्छा माना जाता है, छोटे नेत्र, ये सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भी। इसलिए तीर्थंकरों की आंखें, हाँ, अभी अपन बाड़ोना में थे, उनकी आंख कितनी बड़ी थी भगवान की। हाँ, फिर है हरिवंश केतु। चलो बताओ, ये बताएंगे अब, केतु का मतलब बताओ वैशाली दीदी। हाँ, केतु, अभी तो यहाँ पर केतु का मतलब बोले, हमने बताया पहले भी प्रवचन में, तो बोलो, दीपक बताएगा। केतु का मतलब होता है ध्वजा। केतु का मतलब क्या होता है? ध्वजा। धूम केतु अपन बोलते हैं ना, धूम यानी धुआं, धुआं ही ध्वजा के समान लहरा रही है, धूम केतु नजर आ रहा है। ऐसे ही केतु, हरिवंश केतु, जो हरिवंश के ध्वजा के समान थे। कौन? नेमिनाथ, है ना, हरिवंश कुल के शिरोमणि थे, सारे भाई भी उनकी अर्चना करते थे, श्री कृष्ण और ये सब। ऐसे वे वीतरागी, हरिवंश के केतु यानी प्रधान ध्वजा। अनवद्य विनय दम तीर्थ नायक है। अनवद्य का मतलब होता है निर्दोष, जिसमें हिंसा न हो, अवध्य। विनय और इंद्रिय दमन के प्रतिपादक, शास्त्र के प्रवर्तक, ऐसे तीर्थ के वो नायक थे। कैसे तीर्थ के नायक थे? अहिंसा के, धर्म के वो तीर्थ, अहिंसा तीर्थ के नायक थे। कौन? बहुत बढ़िया। फिर आगे सील जल्दी। सील यानी जल्दी का मतलब बताओ? जल यानी पानी, और धी यानी उसको धारण करने वाला। अब पानी को कौन धारण करता है? समुद्र, सागर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वो क्या थे? सील रूपी समुद्र थे, सील का समुद्र, जिन्होंने 18,000 सीलों का पालन किया। ऐसे वो सील जल्दी हो गया। अब आगे देखो, अजरय। अजरय यानी, जरा यानी क्या होता है? बुढ़ापा। उनका बुढ़ापा आता है क्या? कोई भी तीर्थंकर का बुढ़ापा आता है क्या? कैसे रहते हैं वो? हमेशा जवान, 16 साल जैसे ही रहते हैं वो, कितने भी रहो, कैसे भी। तो ऐसे वो वृद्धावस्था से रहित थे, और वो तो वैसे भी कुमार अवस्था में ही निकल चुके थे। समझ में आ रहा है? ब्याह कब होता है? जब ब्याह की उम्र हुई उसी समय उन्होंने, हाँ, चढ़ गए नेमी, चढ़ गए गिरनार, नेमी चढ़ गए गिरनार। ऐसे त्वम, आप, अरिष्ट नेमी जिन कुंजर, जिन कुंजर, जिनेन्द्र भगवान, कुंजर यानी वन, समूह, अरिष्ट नेमी है भगवान, ज्ञान विपुल किरणें, ज्ञान रूपी विस्तृत किरणों के द्वारा सकलम समस्त लोकालोक को प्रतिबुद्ध प्रकाशित कर, या उसको जानकर, दोनों हो जाएगा, विभवः अभवः, यानी संसार से मुक्त हुए थे। आपने इस संसार को, लोकालोक को प्रकाशित करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। खुद भी प्रकाशित हुए और दूसरों को भी। दीपक होता है ना, दीपक कहाँ है? वो बैठा है। तो दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक थोड़ी चाहिए, बोलो ना। अरे दीपक को तो खुद ही वो प्रकाशित हो रहे, स्वपर प्रकाशक इसको बोलते हैं। इसलिए वो ऐसे ही हमारे भगवान होते हैं। इतने सारे विशेषण दे दिए। क्या क्या दे दिए? फिर से रिपीट करो। पहला भगवान, दूसरा ऋषि, तीसरा परम योगी, चौथा बड़े बड़े नेत्रों वाले, पांचवा
हरिवंश केतु, छठा दम तीर्थ नाइटे, सातवां सील जल्दी, आठवां अजरह, अजर यानी जरा से रहित, बुढ़ापे से रहित। 8 कर्मों को नाश करने के लिए आज आप लोगों को 8 विशेषण यहाँ पर दिए। इसका पद्यानुवाद देखो। रिद्धि सिद्धि के धारक ऋषियों, प्राप्त किया है निज धन को, सुतले ध्यान में तेज अनल से जला दिया विधि ईंधन को, खिले खुले तब नील कमल सम युगल सुलोचन विकसित है, सकल ज्ञान से सकल निरखते भगवन जग में विलसित है। बहुत सुंदर। अब आगे इसी ये जो है 2 एक साथ किए, अब 2 श्लोक के माध्यम से वो आगे बता रहे हैं कि आपके चरण युगल कैसे हैं, हमें भवसागर से पार उतारने वाले हैं। तो पहले अपन उच्चारण करते हैं। त्रिदशेन्द्र मौलि मणिरत्न किरण विसरोपचुंबितम, पादयुगल ममलम भवतो विचिसत्कृशेषि यद लारुणोदरम, नट चंद रश्मि कवचात रुचिर शिखरांगुलिस्थलम, स्वार्थ नियत मन ससुदीय प्रणमंति मंत्र मुकरा महर्षय। हे भगवान, स्वार्थ नियत मन से, मोक्ष रूपी स्वार्थ से में जिसके मन नियंत्रित है। आप लोग स्वार्थी हो या नहीं हो? और हम भी स्वार्थी है या नहीं है? हैं। लेकिन आपके स्वार्थ में और हमारे स्वार्थ में अंतर है। आपका स्वार्थ क्या है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, मेरा धन, मेरा मकान, है ना, ये क्या है? स्वार्थ। मेरा मेरा मेरा, ये क्या हो जाएगा? स्वार्थ। और हमारा स्वार्थ क्या है? स्व यानी आत्मा। आत्मा ही हमारा अर्थ है। ठीक है ना? आत्मा भोजन करती है क्या? फिर घूम गए ये लोग। हाँ, तो यहाँ पर मोक्ष रूपी स्वार्थ में जिनका मन, मन का पुर वालों, मन तो लगाओ लेकिन काय में? स्वार्थ में। काय के स्वार्थ में? मोक्ष रूपी स्वार्थ में। सुधिये, जो उत्तम बुद्धि से युक्त है। मंत्र मुखराहा, मंत्र मुखरा का मतलब होता है जो मंत्र में मुखर है। नमो नेमि जिनाणम, इसमें ऐसे टीका में दिया कि इन 7 अक्षर के द्वारा वे मंत्र में स्तुति करने योग्य है। मंत्र में मुखर है। नमो नेमि जिनाणम, ये कितने अक्षर हो गए? 7। इन 7 अक्षरों के द्वारा हम प्रतिदिन अपनी नेमिनाथ भगवान की स्तुति कर सकते हैं। महर्षय, महर्षि हैं, गणधरादि बड़े बड़े ऋषि, भवत आपके तत् उस पाद युगलम, चरण युगल को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। यत, जो कि क्या है? देखो ध्यान से सुनो। त्रिसेन्द्र मौलि मणि रत्न किरण विसरोप चुंबितम। वाह! त्रिदशेन्द्र का मतलब होता है इंद्र। इंद्र के मुकुटों की, मणियों के, रत्नों के, इंद्र का मुकुट, मुकुट में मणि, मणि और रत्न, उन रत्नों का प्रकाश आपके पांव पर पड़ता है। जीवन में भी ध्यान रखना, स्थिरता की महत्ता है, स्थिरता की महिमा है। जैसे वो श्रमित शरीर अपने आप ही रुक जाता है और सफल मन तो कहीं रुकने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एक बहुत बड़ी चुनौती है जब आप सफल होते चले जाओ, सफल होते चले जाओ, और फिर उस आपसे कोई कहे रुक जाओ, तो शायद आपका मन रुकने का 3 काल में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर हम आपसे कहें कि भैया दान में आप लाखों रुपए देने वाले आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, पर ऐसे लोगों जो सीमा रेखा तलाश करने वाले शायद ही नहीं मिलेंगे। आप जहाँ कहें हम वहाँ लाखों रुपए देने को तैयार हैं,
लेकिन आप ये बात मत करो कि इतने दिनों के बाद आपको सब छोड़ना है। बताओ, तैयार है कोई यहाँ पर एक आध भी कि हाँ महाराज जी हम तैयार हैं, अपनी कुछ लक्ष्मण रेखा, अपनी कुछ सीमा रेखा बना लेंगे और इतने साल के बाद सब व्यापार धंधा नौकरी। अरे वो सरकार ने भी रिटायरमेंट इसीलिए तो दिया है कि बस अब आप धर्म करो और अपना कल्याण करो, इसीलिए तो रिटायरमेंट दिया है। लेकिन आपका रिटायरमेंट कब होगा बताओ तो, विचार किया कि नहीं? बोलो बड़जत्य जी, किया कि नहीं किया कि वही चलता रहेगा? हैं, कुछ तो विचार करो, कोई तो सीमा रेखा बनाओ, कहीं तो आप विचार करो कि हाँ हमें यहाँ रुकना है, इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर हम नहीं रुके, ध्यान रखना सरल जरूर है लेकिन कठिन नहीं है। सॉरी, कठिन जरूर है। क्या आप चाहेंगे तो कठिन है, लेकिन आप चाहेंगे तो वो सरल भी है। वो आपकी स्वयं के हाथ में आपको कैसे बनना है, अपने खुद के पैसे को, अपने खुद के जीवन को अगर आपको अच्छा बनाना है तो बिल्कुल ये मान के चलना कि दुनिया तो क्या कहती है, दुनिया यही कहती है, दुनिया में ऐसा ही सूत्र है, क्या आय ही राजा है पूंजी नहीं। आय ही राजा है, पूंजी नहीं है राजा। क्योंकि इन कहते हैं कि इनकम इज द किंग नेट द कैपिटल, मतलब नॉट द, जो पैसा है वो कुछ नहीं है, इनकम सब कुछ है। लेकिन ध्यान रखना, यदि नई आवक बंद हो जाए, फिर भले ही तुम्हारे पास लाखों की पूंजी हो, तुम राजा नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो, तुम भिखारी हो। ये आप लोगों की बिल्कुल बैठी हुई पक्की धारणा है कि नहीं धारणा? बिल्कुल धारणा है। लेकिन ये समस्त बात को आपको नज़रअंदाज करते हुए अगर आप सीमा रेखा तय कर लोगे, आप एक लक्ष्मण रेखा बना लोगे, एक मर्यादा रेखा बना लोगे, तो सचमुच में अभी की जो आपकी संपत्ति है, अभी का जो आपका व्यापार है, अभी आपके मन में जो चल रहा है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और ध्यान रखना, इस सीमा और इस लक्ष्मण रेखा को अगर आपको तय करना है तो उसमें मोटिवेशन पता है किसको देना होगा? यहाँ बैठी जितनी माताएं बहनें उनको देना होगा। वो तैयार करें अपने अपने किसको? पतिदेव को, कि नहीं अपने को इतने समय के बाद तो कम से कम रुक जाना है और धर्म ध्यान में लगना है और सब कुछ त्याग करना है और अपने परिग्रह को अपने को बांधना है। इतनी साड़ी, इतना पैसा, इतना मकान, कब तक चाबी लेकर बैठे रहेंगे, कब तक उसी में उलझे रहेंगे? हमें अपना भी तो कल्याण करना है। नहीं मुनि बन पाए तो कोई बात नहीं, सदगृहस्थ बनकर अंत में सब कुछ त्याग कर अपने इन प्राणों को त्याग कैसे करना है? संलेखना पूर्वक करना है। ये भाव तो कम से कम आपके होने चाहिए। बिल्कुल अगर ये होगा तो निश्चित मान के चलना आपका कल्याण होता चले जाएगा, क्योंकि ये मामूली पराक्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा पराक्रम है जो आपके भविष्य को बहुत उज्जवल बना देगा। बिल्कुल ध्यान रखना, अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। ढेर सारे पैसा प्राप्त करने में सफल होने के लिए व्यक्ति को ढेर सारा पाप करने के लिए सहज रूप से तैयार होना पड़ता है, जब कहीं जाके वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। इस कारण ऐसे व्यक्ति के लिए भले ही विपुल संपत्ति शक्तिदायक सिद्ध हो, परंतु सम्यक दिशा दर्शक तो वो हरगिज नहीं होती बन पाती है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए सीमा आपको, आज अगर इस प्रवचन को आप सुन रहे हैं और आज अगर देवशास्त्र गुरु पर आपका श्रद्धान है तो ये पक्का आज नियम ले लें, क्योंकि एक नियम तो हम हर प्रवचन में देते ही देते हैं। आज का हम यही नियम दे रहे हैं कि चाहे जो कुछ बना लेना, भले उम्मीद आपको मान लो 60 साल की है, 90 साल की बना लेना कि 90 साल के बाद छोड़ दूंगा, पर कुछ तो सीमा, कुछ तो लक्ष्मण रेखा आज तय करके आपको जाना ही है। या भगवान के चरणों में नमोस्तु करना है और बोल के जाना है, बस इतने वर्ष के बाद अपनी सब जिम्मेदारियों से मैं निवृत्त हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर छोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रतिमा ले लेना, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा और चाबी जो है वो छोड़ दूंगा। मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ मेरे परिवार के जो हैं जिनको संभालना है उनका रहेगा। इतना आप तय कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि एक वास्तविकता में आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। क्योंकि गाड़ी की रफ्तार यदि 120 किलोमीटर की हो और जिस दिशा में गाड़ी जा रही हो, यदि वह दिशा गलत हो तो कोई मतलब की नहीं है। बहुत तेज़ी से जा रहे हो आप, बहुत फास्ट चला रहे हो, लेकिन दिशा ही गलत है
तो वो कहाँ पहुँच पाओगे आप? वो दिशा गलत जा रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा 4 पहले बातें आपको, हिंसा, झूठ, कुशील, है ना, चारों को बताते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इसको आप पाप मान रहे हो, लेकिन परिग्रह को आप पाप स्वीकार नहीं कर रहे हो। उस परिग्रह को आपको पाप स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बड़ी विडंबना है कि हम परिग्रह को पाप नहीं मान रहे, संपत्ति को हम पाप नहीं मान रहे, विपुल संपत्ति के पीछे हम पड़े हैं। परंतु ध्यान रखना, संपत्ति की विपुलता अपार शक्ति प्रदान करती है, परंतु जिस व्यक्ति के पास दिशा बोध ना हो, उसके लिए वो ऐसी शक्ति तारक नहीं बन सकती, ऐसी शक्ति मार्ग बनती है। वो मार्ग ही बनने वाली है। आज तक जिसने जो कमाया है उसने यही छोड़कर गया है, साथ उसके वो कुछ नहीं गया है, न जाएगा। परमात्मा की कृपा शुद्ध हाथ पर बरसती है, श्रमद हाथ पर नहीं बसती। और श्रमद हाथ कौन सा कहलाता है, शुद्ध हाथ कौन सा कहलाता है? वो जो सब कुछ छोड़कर शुद्ध बनकर जाए। संपत्ति की सीमा बांधकर अपने हाथ को आप शुद्ध बनाएं, तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए निश्चित करना आपको आपके जीवन में जरूरी है कि बस यहाँ तक मुझे रुकना है, इसके बाद मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मान के चलना आपने अपने कल्याण का प्रथम सूत्र तय कर लिया। महाराज जी, महिलाओं तो कमाती नहीं है, फिर महिलाओं के लिए क्या करना है? ये तो पुरुष वर्ग की बात बोल दी, कैसे नहीं करती है? महिलाओं के पास भी अधिकार है, महिलाओं के पास भी चाबी है, महिलाएं भी बहू को चलाती है। नहीं चलाना हमें बहुओं को, नहीं बोलना हमें किसी भी घर की किसी भी कार्य में। बस अब क्या करना है? सिर्फ शुद्ध धर्म ध्यान करना है, सिर्फ अपने आप में लगना है, सिर्फ तीनों टाइम सामायिक करना है, सिर्फ धर्म के अलावा कुछ नहीं करना है। महिलाएं इतना भी कर सकती, तब भी उनकी वो क्या होगी, वो दिशा निर्धारण हो जाएगा, वो उनका बन जाएगा, इसके बाद नहीं। आचार्य श्री जी की वो जो बात मैंने आपके बीच में बोली, लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को 4 भागों में बांटो। कब कितना करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से आप छूटो, लेकिन वो जिम्मेदारी कब तक, कहाँ तक? अपने लिए क्या जिम्मेदारी आपने बनाई है? अपने लिए, परिवार के लिए तो बनाई आपने, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो सब करना है। मैं वो कर्तव्यों से आपको हटा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपकी अपने प्रति क्या जिम्मेदारी है, आपकी अपने प्रति क्या कर्तव्य है, उसको आपने निर्धारित किया कि नहीं, उसको आपने माना कि नहीं? जब तक आप वो नहीं मानोगे, तब तक ये मान के चलना आपका कल्याण नहीं होगा। आप अपने स्वयं के लिए सोचो, अपनी सीमा रेखा बनाओ। संभाजी नगर वालों, अपनी बात यहीं से प्रारंभ हुई थी कि संपत्ति कल्याण चाहते हो तो संपत्ति के क्षेत्र में रुक जाना, उसी में कल्याण होगा। अब भाग्य के क्षेत्र में रुकने की बात थी, अब इसी में अपना समय हो गया। कभी मौका मिला आगे कहीं आपके पुण्य से तो भाग्य के क्षेत्र में भी आपको बताऊंगा। आचार्य भगवान का संस्मरण तो रोज आप सुन ही रहे हैं, और आज भी सुनना ही है ना, सुनना ही है, बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात को विराम करूंगा। बात चल रही थी आचार्य भगवान की दीक्षा की, और दीक्षा के बहुत सारे अलग अलग प्रकरण आप लोगों के सामने सुनाए। और जो महावीर जी उनके बड़े भ्राता थे, वो भी दीक्षा देखने वहाँ पहुँचे थे। और दीक्षा के जब बाद 2 दिन बाद जब महावीर भाई बड़े ही भाव में विवल थे और परेशान ये थे कि अब क्या होगा, अब घर जाऊंगा मैं, घर में क्या माता पिता को जवाब दूंगा, क्या परिस्थिति होगी। इसी भाव के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बैठे, वहीं ज्ञान सागर जी भी बैठे थे और वहीं विद्यासागर मुनि महाराज भी बैठे थे। दीक्षा के 2 दिन बाद महावीर भाई वहाँ पहुँचे। उन्हीं के मुख से जो उन्होंने बताया वही आपके बीच में रख रहा हूँ कि उन्होंने नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद उनकी आँख में आंसू थे, और वो उन्होंने बड़ी ही उस आवाज़ में बोला, नमोस्तु आचार्य श्री जी महाराज जी, मैं जा रहा हूँ। अब अंत में वो जब जा रहे थे, मुनि बनने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया महावीर भाई को। वो मैं 3 लाइन और जो 3 बातें उस समय गुरुदेव ने कही थी बड़े भ्राता महावीर से, वो आपको बता रहा हूँ क्या कहा था उन्होंने ये कहा, जो मैंने कहा, जो उनके शब्द थे वही बोल रहा हूँ सीधे सीधे में। जो मैंने कहा है उस पर विशेष ध्यान रखना, इसी मुनि भेष से ही जीवन की अंतिम विदाई लेना, और मुनि बनकर ही इस भव से पार होना, ये मेरी भावना है। इस भावना को ध्यान रखना, और माता पिता को भी धर्म की साधना की बात कहना। अंतिम समय उनका भी समाधि मरण हो, उसी से भव सुधरेगा। ऐसा सभी के लिए मेरे भाव व्यक्त कर देना,
और गुरुदेव से भी आशीर्वाद ले लो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे पूज्य बस 2 ही बातें बोली, क्या इस वेश से नहीं, मुनि वेश से समाधि मरण करके अभी अपना कल्याण करना। वही बात थी, महावीर जी बार बार बोलते थे कि आपने मुझे मुनि बनने के लिए कहा था, आपने मुझे मुनि बनने के लिए कहा था, अब मुझे मुनि बनाओ। हम रहते थे संग में, कैसे वो जिद करते थे कि आपने जब कहा था पहली बार तो अब मेरा समाधि मरण मुनि बन, वो आचार्य बार बार कहते क्षुल्लक बनो, नहीं, आपने मुनि बनने की बात करी थी। जब आपने मुनि दीक्षा लिए तो उनकी वो जिद थी, और वो जिद थी और आचार्य ने उनको वचन दिया था, शायद इसीलिए शिरपुर में उनके उस वचनों की वो सार्थकता हुई और सीधे उनको मुनि दीक्षा वहाँ पर मिली, उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ बोला। और फिर आचार्य श्री जी ने कहा गुरुदेव से भी आशीर्वाद ले लो, और गुरुदेव ने भी कहा मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा आत्म कल्याण की ओर ध्यान रखना, सभी को धर्म मार्ग पर लगाना। और जो विद्यासागर जी ने बात बोली है, हर एक बात का विशेष ध्यान रखना, उसे ही जीवन का सूत्र मानना हमारा आशीर्वाद है, और सबको भी आशीर्वाद दे देना। ये उद्बोधन, अंतिम उद्बोधन आचार्य भगवान का महावीर भाई के लिए हुआ था, और ज्ञान सागर जी का भी कह सकते हैं ये अंतिम उद्बोधन उस वक्त था। इस प्रकार से वास्तविकता में सभी लोगों ने आचार्य जी की बात मानी, और जो कहा सभी ने अपना अपना कल्याण भी किया। जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को ऊंचा उठाना है, कुछ अपने जीवन में अच्छा करना है, उसकी एक श्रृंखला अपनी चल रही थी। और अपन ने बात करी थी हर महीने बचपन दिवस मनाना है, आलोचक हटाओ और प्रेरक लाओ, रोल मॉडल बनाइए, हॉट 25 लिस्ट, आपकी MRP क्या है, जो दिखेगा वही बिकेगा, आदतों के, और यह जिंदगी आपकी नहीं है। हॉट 25 लिस्ट के विषय में बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो अब आगे क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी ने ये कहा है कि अब मिलें ना मिलें, आप आएँ तब मिलेंगे, हमारा यहाँ आना हुआ नहीं हुआ कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना ज़रूर है कि बहुत कुछ एलोरा वालों ने प्राप्त किया, हमने देने का प्रयास किया, अब आपने कितना लिया वो बात की बात है। आप लोगों ने बहुत श्रद्धा के और आस्था के साथ ध्यान भी किया, वो ध्यान इतनी भावना रख रहा हूँ, उस ध्यान को ध्यान से हमेशा करते रहना, तो मुझे लगेगा कि मैंने दिया है तो मेरी वो मेहनत सार्थक हुई। तत्वार सूत्र भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, आपकी मांग से हमने वहाँ भी चालू कर दिया था, और शायद वो उस पर भी आने लगा हैगा। अब आगे भी देखो आपकी मांग रहेगी तो और आगे होता चला जाएगा। हॉट 20, क्योंकि एक बहन ने कहा था कि आपने वो प्रवचन श्रृंखला अधूरी रह गई, वो पूरी करना है। अब वो हॉट 25 लिस्ट क्या है, क्योंकि नाम ही है, आगे क्या है उसका अर्थ तो बता दो। तो हॉट 25 लिस्ट को आज खोल देता हूँ। बहुत अलग बात इसमें छुपा के रखी थी हमने, कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया में आप हर चीज़ को गहराई तक जानें। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया में आप हर चीज़ को गहराई तक जानें, परंतु यह जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को जानें जो गहराई तक जानते हैं। परंतु क्या, यह जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को जानें जो गहराई तक जानते हैं। हॉट 25 लिस्ट का अर्थ ये, ऐसे लोगों से आपको संबंध विकसित करना है और अपने संबंध बनाना है जो कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक आदि क्षेत्रों में हमारी मदद करने के लिए हर वक्त, हर समय, हर पल तैयार रहें। ऐसे लोगों की हमारे जीवन में अद्भुत मार्गदर्शन उनके माध्यम से मिलता रहे। ऐसे अनेक लोग हैं जो पैसे काम नहीं चलते हैं, पर वो संबंध काम आ जाते हैं। आपके खास, आपको आधी रात में भी अगर ऐसे संबंध हैं तो वो काम में आ जाते हैं, किसी भी हिस्से में आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो आपके लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसे संपर्क, ऐसा ज्ञान, ऐसा धन, ऐसा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वो आपके क्या हैं? वो आपके मानव बैंक हैं। वो क्या है? आपके मानव बैंक है। यदि हम विभिन्न क्षेत्रों में जो शीर्ष लोग हैं उन्हें चुनें, उनसे जुड़ें, तो वो हमारे हमेशा काम आएंगे। क्योंकि पावर थिंकिंग की बात चल रही थी, वो जब गड्ढा खोदोगे, पानी की प्यास लगी, जब गड्ढा खोदो, ये मूर्खता कहलाएगी। इसलिए अपने जीवन में ऐसे जिस फील्ड में जो बहुत अच्छे हैं उन लोगों को आपको मित्र बनाना चाहिए, उन लोगों को आपकी एक लिस्ट बनाना चाहिए, और वो लिस्ट आपको रखनी चाहिए। क्योंकि काम से आप विशेष तौर से किस प्रकार से कहते हैं कि कैसे बनाएं अपनी लिस्ट, तो लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए, कम से कम आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए
जिस पर आपको भरोसा हो और जो आप जिसके आशीर्वाद से आप अपना जीवन सुख और खुशी से भर सको। पहली पुलिस अधिकारी होना चाहिए जो दिक्कत में भी आपकी मदद कर सके। उद्योगपति होना चाहिए जो सामाजिक व्यक्तित्व जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाए। प्रभावशाली नेता से आपकी पहचान होना चाहिए। कहीं आपका कोई काम अटक रहा है, उस अयोग्य व्यक्ति आप जाएं और आपका काम हो जाए। वो डॉक्टर होना चाहिए जो आधी रात को भी आपके पास आ जाए। वो मेडिकल वाला होना चाहिए कि अभी आपके लिए हम दुकान खोल देंगे। वो वकील होना चाहिए कि कहीं भी फंस जाओ और आपको निकाल दे। वो पत्रकार बंधु होना चाहिए कि आपकी अच्छी और बुरी खबर को साफ सके। वो निष्ठावान समाज सेवी आपके बीच में होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, खड़े होना चाहिए कि कौन सा कार्य है हम तैयार हैं, वो सच्चा अवसर प्राप्त करने को तैयार है। कोई बुद्धिजीवी टीम होना चाहिए आपके साथ कि हाँ ये मुझे निर्णय लेना है, वो समझदार है उसके लिए। आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य क्षेत्र का जो सबसे उत्कृष्ट उत्तम व्यक्ति है, जो सफल व्यक्ति है, उससे आपके संबंध होना चाहिए। कोई एक साथ जिगरी मित्र होना चाहिए जो हर पल हर क्षण आपके अच्छे में और बुरे में आपके साथ आए, आपके व्यक्तिगत आपके व्यावसायिक सामाजिक जीवन को समेटते हुए। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी बात है, लेकिन मैं बहुत कम समय में इस प्रवचन को कर रहा हूँ। और यहाँ रहता और रोज़ करता तो इस प्रवचन को कम से कम 8-10 दिन लगाता, लेकिन बहुत जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ कि आज इसको तो कर ही दूँ। कि कुछ लोगों कहते कि ये जो है स्वार्थी हो जाओगे। नहीं, स्वार्थी नहीं हो जाएंगे आप। हाँ 25th जो लिस्ट बना रहे हो, स्वार्थी नहीं। विभिन्न क्षेत्रों के सुरमाओं की अगर संगति आपके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाएगी और आपकी सामाजिक साख को बढ़ोतरी दिलाएगी और आपके जीवन को ऊंचा उठाएगी। इसलिए हर सप्ताह आप एक दिन निकालें जिससे मुझे किन क्षेत्र में किन लोगों से अपना परिचय बढ़ाना है। ये मान के चलना कि आपका क्या है, ये मानव बैंक, इसको उपमा काय की दी है मैंने, मानव बैंक। ये निवेश कर रहे हैं अगर आप समय का अच्छे लोगों के साथ, वो आपके काम आएंगे, आपके उस कार्य हर कार्य में आपका साथ देने चले जाएंगे, आपके जीवन को ऊंचा उठा। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो ऐसी एक टीम होती है जो संबंध बनाने का काम करती है। तो आप भी संबंध बनाएं, अपने मानव बैंक को बढ़ाएं जो आपके जीवन में पूरा और ईमानदारी से, जो मतलब उसमें कोई राग वाला भाव नहीं, जो जिस क्षेत्र का व्यक्तित्व है उसी क्षेत्र से आप करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से वो आपकी हार्ट लिस्ट तैयार होगी। और लगा के रखें अपने मोबाइल पे अपने घर में कि ये हैं हमारे काम आए। लेकिन जब काम आएंगे, जब अंदर से सोचोगे कि ये व्यक्ति है, इससे हमें मिलना है, इससे हमें जुड़ना है, ये हमारे काम आएगा। ये स्वार्थ नहीं है, अपने जीवन को ऊंचा उठाने का तरीका है। ऐसी लिस्ट आपके जीवन में होना चाहिए तो कोई भी जिस क्षेत्र का है वो हमारे क्षेत्र में हमारे काम आए। विभिन्न क्षेत्रों में टॉप 25 लोगों की लिस्ट होना चाहिए। हर सप्ताह आपने उस हार्ट लिस्ट में किसी एक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात, आपका परिचय होना चाहिए। और उस परिचय में जितने अच्छे गहरे संबंध, उनका जन्मदिन, उनके अच्छे कार्य, उनकी सब में आपको आना जाना चाहिए ताकि आपके संबंध और अच्छे बनते चले जाएं। वो विकसित आप करेंगे दिल की गहराई से, आप उन लोगों से जुड़ें तो आपके जीवन में आप बहुत ऊंचाइयाँ और बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। ये जीवन जीने के ऊंचाइयों के तरीके हमने बहुत सारे बताएं, इतने सारे बताएं हमने। महाराज क्या बताऊं, इतना तो बता दिया इन लोगों के। ये अलग अलग प्रकार से रोज़ आपको 5-7 मिनट मोटिवेशन वाली जो अच्छी बातें हमने बताई। बस भावना ये है आप लोगों से कि जो दिया है, वो जो भी आपको हमने दिया है उसको अपने जीवन में उतारना। जो सीखा है उसको भूलना मत, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे प्रवचन की कुछ जो बातें हों, और जो अच्छी लगी उनको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा बनाए। यही भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।